स्वागत है आप सभी का इस वीडियो पे। और आज हम शुरू कर रहे हैं पेपर 7 का सेकंड यूनिट, यानी कि दूसरी इकाई जिसका नाम है शिक्षा की दार्शनिक नींव। इसमें भी 5 टॉपिक है जो कि 5 वीडियो में कवर होंगी। आप उन सारे वीडियोस को चेक कर सकते हैं। तो पहला सब टॉपिक है हमारा दर्शन शास्त्र का अर्थ और परिभाषा, शैक्षिक अभ्यास के साथ दर्शन शास्त्र का संबंध। तो शुरू करते हैं। Definitions of philosophy. Philosophy is a critical approach to the human life, all objective events, and to all scientific knowledge, which is the essence of all knowledge, sciences, and the human life. Here are some definitions of philosophy given by famous philosophers. Philosophy is that which grasps its own era in thought. Hegel. Philosophy is an interpretation of the world in order to change it. Karl Marx. Philosophy is the acquisition. एक बौद्धिक गतिविधि के रूप में दर्शन को विभिन्न प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि जोर इसकी पद्धति, इसकी विषय वस्तु या इसके उद्देश्य पर दिया गया है या नहीं। दर्शन की प्रकृति को परिभाषित करने और उस पर चर्चा करने के लिए पहला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। दर्शन की प्रकृति की इस जांच को मेटा दर्शन कहा जाता है। दर्शन शास्त्र एक खुला अग्रणी अनुशासन है जो हमेशा अध्ययन के नए क्षेत्रों और जांच के नए तरीकों को खोलता है। यहाँ हमें दर्शन शास्त्र के अर्थ पर चर्चा करेंगे और दर्शन को परिभाषित करने का प्रयास करेंगे। व्युत्पत्ति संबंधी अर्थ। शब्द दर्शन ग्रीक फिलोसोफिया से आता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है ज्ञान का प्रेम। व्युत्पत्ति के अनुसार दर्शन का अर्थ ज्ञान का प्रेम है, लेकिन कार्यात्मक रूप से इसका अर्थ ज्ञान की खोज प्रक्रिया और ज्ञान की खोज उत्पाद दोनों हैं। अतः दर्शन का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान का प्रेम, न कि ज्ञान का प्रेम। यह एक महत्वपूर्ण अंतर है। दर्शन शास्त्र के अग्रदूत उस प्रकार के ज्ञान में रुचि रखते थे जो मनुष्य को अच्छा जीवन जीने में सक्षम बनाता है, और उस प्रकार के ज्ञान को हम बुद्धि कहते हैं। इस शाब्दिक अर्थ के अनुसार एक दार्शनिक अधिकांश समय सत्य और ज्ञान की खोज में व्यस्त रहता है। वह अपनी खोज के कारणों में जाने वाले निष्कर्षों पर कम ध्यान देता है। उसकी खोज अनंत है क्योंकि सत्य अनंत है। वह स्वयं को सदैव सत्य पर कब्जा करने के बजाय उसकी खोज में संलग्न रहना चाहता है। दर्शन शास्त्र क्या है? यह प्रश्न प्राचीन काल से ही दार्शनिकों और विचारकों को भ्रमित करता रहा है। दर्शन वह विज्ञान है जो अस्तित्व की प्रकृति की जांच करता है, जैसे कि वह स्वयं में है। अरस्तु। दर्शन शास्त्र विज्ञान का ज्ञान है। कॉम्टे। दर्शन अनुभूति का विज्ञान और आलोचना है। इमैनुअल कांट। जैसा कि हम जानते हैं कि दर्शन शास्त्र अध्ययन का एक अकादमिक विषय है और यह प्रगतिशील है। यह दुनिया में रहने का एक तरीका है, इस पर सवाल उठाना, इसके साथ बातचीत करना और इसका जवाब देना। दर्शन की विषय वस्तु समय के साथ बदलती रहती है, लेकिन दार्शनिक दृष्टिकोण ही मनुष्य को सोचने और विचार करने का गुण प्रदान करता है, जो उसे संसार के अन्य प्राणियों से अलग करता है। शिक्षा का दर्शन। डॉक्टर के.एम. चेट्टी ने अपने पेपर बदलते विश्व व्यवस्था के में दर्शन का में शिक्षा का दर्शन में लिखा है, शिक्षा के दर्शन में दार्शनिक और शिक्षक दोनों को शिक्षा की प्रकृति के बारे में एक समान चिंता और प्रतिबद्धता होनी चाहिए, जो शिक्षा की गरिमा को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। मनुष्य उन्हें उन विभिन्न मूल्यों को अपने दिमाग में रखना चाहिए जो पूरी मानवता की रक्षा करते हैं। इसी व्यापक परिप्रेक्ष्य के साथ दार्शनिक और शिक्षक दोनों मिलकर शिक्षा के दर्शन का निर्माण करते हैं। इसलिए शिक्षा के दर्शन की मुख्य गतिविधि शिक्षा की प्रकृति और संपूर्ण मानवता की रक्षा करने वाले मूल्यों को सामने लाना है। शिक्षा दर्शन दर्शन शास्त्र की वह शाखा है जो शिक्षा की प्रकृति, उद्देश्य और समस्याओं से संबंधित दार्शनिक प्रश्नों को संबोधित करती है। व्यावहारिक दर्शन की एक शाखा के रूप में इसके अभ्यासकर्ता दर्शन के मूल अनुशासन के अंदर और शैक्षिक अभ्यास के साथ साथ
विकासात्मक मनोविज्ञान, संज्ञानात्मक विज्ञान, समाजशास्त्र और अन्य प्रासंगिक विषयों की ओर देखते हैं। शिक्षा दर्शन की सबसे बुनियादी समस्या यह है कि उद्देश्यों के संबंधित शिक्षा के उचित लक्ष्य और मार्गदर्शक आदर्श क्या हैं। एक संबंधित प्रश्न मूल्यांकन से संबंधित है। शैक्षिक प्रयासों, संस्थानों, प्रथाओं और उत्पादों के मूल्यांकन के लिए उचित मानदंड क्या है। अन्य महत्वपूर्ण समस्याओं में राज्य और शिक्षकों का अधिकार और छात्रों और अभिभावकों के अधिकार शामिल है। आलोचनात्मक सोच जैसे कथित शैक्षिक आदर्शों का चरित्र और उपदेश जैसी कथित अवांछनीय घटनाएं नैतिक शिक्षा को समझने और संचालित करने का सर्वोत्तम तरीका। शिक्षण, सीखने और पाठ्यक्रम से संबंधित प्रश्नों की एक श्रृंखला गंभीर प्रयास, इन सभी तथा और भी बहुत कुछ को आगे आने वाले निबंधों में संबोधित किया गया है। पश्चिमी दर्शन के अधिकांश इतिहास में शिक्षा से संबंधित दार्शनिक प्रश्न दार्शनिक एजेंडे में शीर्ष पर थे। सुकरात, प्लेटो और अरस्तु से लेकर 20वीं सदी के बर्ट्रैंड रसेल, जॉन डेवी, आर.एस. पीटर्स और इज़राइल शेफलर जैसे व्यक्तित्व सामान्य दार्शनिक यानी दर्शन शास्त्र के विभागों में काम करने वाले और मुख्य धारा के दर्शन पत्रिकाओं में प्रकाशन करने वाले समकालीन दार्शनिक और उनके ऐतिहासिक पूर्ववर्ती। ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा, मन और भाषा के दर्शन और नैतिक और सामाजिक राजनीतिक दर्शन से मुद्दों पे उपचार के साथ साथ शिक्षा के दर्शन में प्रश्नों को संबोधित किया। ऑगस्टीन, एक्विनास, डेस्कार्टेस, लॉक, ह्यूम, रूसो, कांट, हेगल, मील और कई अन्य सहित पश्चिमी दार्शनिक परंपरा के अधिकांश प्रमुख लोगों के बारे में भी यही सच है। प्रथम दृष्टया इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए। एक बात के लिए शिक्षा से संबंधित दार्शनिक प्रश्नों की खोज आंशिक रूप से दर्शन के अधिक परिचित मुख्य क्षेत्रों की जांच पर निर्भर है। उदाहरण के लिए, पाठ्यक्रम से संबंधित प्रश्न नियमित रूप से ज्ञान मीमांसा और विभिन्न पाठ्यक्रम विषयों के दर्शन पर निर्भर करते हैं। उदाहरण के लिए, क्या विज्ञान कक्षाओं को वर्तमान सिद्धांत की महारत या विज्ञान के करने पर जोर देना चाहिए? कला के बारे में ऐसा क्या है जो इसे अधिकार देता है? यदि ऐसा है, पाठ्यक्रम में स्थान पाने का इतना हकदार है, किस मानदंड के अनुसार विशिष्ट पाठ्यक्रम सामग्री का चयन किया जाना चाहिए? क्या सभी छात्रों को समान सामग्री पढ़ाई जानी चाहिए? सीखने, सोच, तर्क, विश्वास और विश्वास परिवर्तन से संबंधित प्रश्न आमतौर पर ज्ञान मीमांसा, नैतिकता और या मन के दर्शन पर निर्भर करते हैं। उदाहरण के लिए, छात्रों की मौलिक मान्यताओं को बदलने का प्रयास करना किन परिस्थितियों में वांछनीय और या अनुमत है? किस लिए? अंत में, क्या छात्रों को तर्क करना सिखाया जाना चाहिए? यदि उन्हें सिखाया जाना चाहिए तर्क करना, क्या तर्क को विशेष मान्यताओं की वकालत, पालन पोषण या उपदेश से स्वतंत्र रूप से बढ़ावा दिया जा सकता है? शिक्षण की प्रकृति और उसे नियंत्रित करने वाली बाधाओं से संबंधित प्रश्न अक्सर नैतिकता, ज्ञान मीमांसा और या मन और भाषा के दर्शन पर निर्भर करते हैं। उदाहरण के लिए, क्या उन छात्रों को मुख्य धारा का समकालीन विज्ञान पढ़ाना वांछनीय और या स्वीकार्य है जिनकी संस्कृतियाँ या समुदाय इसे अस्वीकार करते हैं? क्या सभी छात्रों को एक ही तरीके से पढ़ाया जाना चाहिए? अनुमेय शिक्षण पद्धतियाँ अनुमेय शिक्षण पद्धतियों से किस प्रकार विभिन्न हैं? इसी तरह स्कूली शिक्षा से संबंधित प्रश्न अक्सर नैतिकता, सामाजिक राजनीतिक दर्शन और सामाजिक ज्ञान मीमांसा पर निर्भर करते हैं। उदाहरण के लिए, यह मानते हुए कि नैतिक नागरिकों के विकास में स्कूलों की भूमिका है, क्या उन्हें चरित्र के विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए या बल्कि विशेष कार्यों का सही या गलत होना? क्या स्कूलों के लिए छात्रों के चरित्र निर्माण के व्यवसाय में रहना स्वीकार्य है? अच्छाई की विशेष अवधारणाओं का समर्थन करने के लिए उदारवाद की अनिच्छा को देखते हुए, क्या स्कूलों को लोकतांत्रिक समुदायों के रूप में गठित किया जाना चाहिए? क्या सभी छात्रों को अधिकार है शिक्षा के लिए? यदि हाँ, तो किस हद तक ऐसी शिक्षा सभी समूहों की मान्यताओं का सम्मान करने के लिए बाध्य है? और इस तरह के सम्मान में क्या शामिल है?
माता पिता के अनुशासन पर इस प्रकार की निर्भरता शिक्षा से संबंधित दार्शनिक प्रश्नों की विशिष्ट है। एक और संबंधित कारण यह है कि दार्शनिक परंपरा ने शैक्षिक मामलों को जांच के केंद्र के रूप में लिया है। वह यह है कि शिक्षा से संबंधित कई बुनियादी प्रश्न, उदाहरण के लिए शिक्षा के उद्देश्य, उदार शिक्षा के चरित्र और वांछनीयता, शिक्षा नैतिक और बौद्धिक गुणों से संबंधित है। कल्पना, प्रामाणिकता और अन्य शैक्षिक मामले स्वतंत्र दार्शनिक रुचि के हैं, लेकिन अधिक मानक मूल क्षेत्रों और मुद्दों के साथ जुड़े हुए हैं। उदाहरण के लिए, क्या शिक्षा का मौलिक ज्ञान मीमांसीय उद्देश्य सच्चे विश्वास, उचित विश्वास, समझ का विकास है, इनमें से कुछ संयोजन, या कुछ और? किसी अर्थ में पाठ्यक्रम की सामग्री को सही ढंग से उद्देश्य माना जा सकता है। बहुत छोटे बच्चे की संज्ञानात्मक स्थिति को देखते हुए क्या शिक्षा से पूरी तरह बचना संभव है, और यदि नहीं तो यह कितनी बुरी बात है? क्या शिक्षा का उद्देश्य मौजूदा ज्ञान का प्रसारण करना चाहिए, या बल्कि जांच और स्वायत्तता की प्राप्ति के लिए अनुकूल क्षमताओं और स्वभाव को बढ़ावा देना चाहिए? इसके अलावा दर्शन के कमोबेश सभी मुख्य क्षेत्रों में मौलिक प्रश्नों की खोज अक्सर स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ती है और कभी-कभी शिक्षा के बारे में प्रश्नों पर निरंतर ध्यान देने से बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए, ज्ञान मीमांसा विज्ञानी उच्चतम या सबसे मौलिक ज्ञान मीमांसीय मूल्य की पहचान के बारे में असहमत है। सत्य, सच्चे विश्वास के लिए कुछ समर्थन के साथ और उचित या तर्कसंगत विश्वास के लिए अन्य, इस विवाद को शिक्षा के संदर्भ में इसके विचार से स्पष्ट किया गया है। इन कारणों से और शायद अन्य कारणों से यह आश्चर्य की बात नहीं है कि दार्शनिक परंपरा ने आमतौर पर शिक्षा को दार्शनिक प्रतिबिंब का एक योग्य और महत्वपूर्ण लक्ष्य माना है। इसलिए यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि दार्शनिक जांच के क्षेत्र के रूप में शिक्षा के दर्शन को 20वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में, विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में सामान्य दार्शनिकों द्वारा काफ़ी हद तक छोड़ दिया गया है। 1950, 1960 और 1970 के दशक में कई सामान्य दार्शनिकों ने शिक्षा के दर्शन में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिनमें कर्ट बेयर, मैक्स ब्लैक, ब्रांड ब्लैशर्ड, रिचर्ड ब्रांट, अब्राहम एडल, जोएल फिनबर्ग, विलियम फ्रैंकेना जैसे उल्लेखनीय लोग शामिल थे। एलन गेवर्थ, D.W. हैमलिन, R.M. हरे, अलास्टेयर मैकिंटायर, A.I. मेल्डन, फ्रेडरिक ओलाफसन, राल्फ पार्टन पेरी, R.S. पीटर्स, एडमंड पिनकॉफ्स, किंग्सले प्राइस, गिलबर्ट राइल, इज़राइल शेफलर और मॉर्टन वाइट, लेकिन इस विषय को हाल ही में दृश्यता और उपस्थिति की हानि का सामना करना पड़ा है। इस हद तक कि कई और शायद अधिकतर कामकाजी सामान्य दार्शनिक और स्नातक छात्र इसे दर्शन के पोर्टफोलियो के हिस्से के रूप में नहीं पहचानते हैं। इस नुकसान के कारण जटिल हैं और मुख्य रूप से आकस्मिक ऐतिहासिक कारण हैं जिनका मैं यहाँ पता नहीं लगाऊंगा। फिर भी यह स्थिति बनी हुई है कि यह स्थिति दार्शनिक प्रयास के क्षेत्र के रूप में शिक्षा दर्शन के स्वास्थ्य और सामान्य दर्शन के लिए भी दुर्भाग्यपूर्ण है। सामान्य दार्शनिक समुदाय द्वारा शिक्षा के दर्शन की सौम्य उपेक्षा सुकरात और प्लेटो के बाद से दर्शन का केंद्रीय क्षेत्र न केवल इस क्षेत्र को प्रतिभाशाली संभावित योगदानकर्ताओं के एक विशाल समूह से वंचित करता है, यह कामकाजी सामान्य दार्शनिकों और उनके छात्रों को उनके अनुशासन की एक महत्वपूर्ण शाखा की सराहना के बिना भी छोड़ देता है। इस खंड का एक उद्देश्य इस स्थिति को सुधारना है। तो ये था आपका पहला सब टॉपिक सेकंड चैप्टर का, और हम इसका दूसरा सब टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इसके पहले के चैप्टर के भी 5 वीडियो को हमने ऑलरेडी कवर करके डाल दिया है, आप उसे भी चेक कर सकते हैं। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको आगे की और नोट्स मिलते रहें। धन्यवाद।